तब रैन मंजूषा बोलती है कि आप मेरे स्वामी के धर्म पिता के समान हैं, उनके धर्म पिता है, इसलिए मेरे लिए भी आप आदरणीय हैं। लेकिन ये जो आपसे भूल हो गई, उसका जो भी दंड हो गया देवताओं के निमित्त से, मैं अपनी तरफ से आपको क्षमा करती हूँ। और रैन मंजूषा उनको क्षमा कर देती है। और फिर यहाँ पर रैन मंजूषा फिर अपने कक्ष में रहती नमोकार की आराधना करते रहती है। और आकाशवाणी में वो देव कहता है कि तुम्हारा पति अभी भी जीवित है, वो कोटि भट्ट श्रीपाल चरम शरीरी है, उसका अकाल मरण नहीं हो सकता, इसलिए तुम व्यर्थ में रुदन मत करो और तुम्हें कुछ दिनों के पश्चात उसका समागम होगा, इसलिए दुर्ध्यान मत करो, आर्त ध्यान मत करो, व्यथित मत हो। तो रैन मंजूषा को सुनकर के बहुत हर्ष होता है कि पति जीवित है और चरम शरीरी है। ये सारी बातें सुनकर के उनको प्रसन्नता होती है। और अब यहां पर गुणमाला समुद्र तट पर जब रैन मंजूषा को आवाज लगाती है, तब रैन मंजूषा आश्चर्यचकित होकर विचार करते हैं कि यहाँ अपरिचित स्थान में मेरा नाम कौन जानता है। एकदम जहाज में अपने कक्ष से बाहर आकर समुद्र के किनारे की तरफ देखती है, तो वहां पर एक बाल बिखरी हुई कन्या को आकुल व्याकुल देख करके रैन मंजूषा पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाती हो। तब फिर गुणमाला बताती है कि मेरे स्वामी ने आपका नाम मुझे बताया था कि आप ही उनको संकट से इस समय निकाल सकती हैं। तो बोले कि कौन है तेरे स्वामी। तब वो बोलती है कि मेरे स्वामी का नाम तो श्रीपाल है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कौन है और उनके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप आया है। तो रैन मंजूषा कुछ समय के लिए मन में चिंतन करती है कि ऐसी परिस्थिति बनी कैसे होगी। फिर धवल सेठ का स्मरण आते ही रैन मंजूषा को समझ में आ जाता है कि उस समय देवता की मार से उसने मुझसे तो क्षमा मांग ली थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो कलुषता है वो समाप्त नहीं हुई है और उसने मेरे पति को इतने घोर संकट में डलवा दिया है। अब वो गुणमाला का हाथ पकड़ करके बोलती है कि चल जल्दी, कहाँ है तेरे पिता, मैं राजा से बात करना चाहती हूँ। फिर राजा के पास गुणमाला ले जाती है और फिर दोनों राजा के पास निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती है कि राजन, ये जो आपने न्याय किया है, हमारे स्वामी को आपने जो मृत्यु दंड दिया है, ये एक तरफा न्याय है। जब तक दोनों पक्ष को न सुन लिया जाए, तब तक न्यायाधीश को न्याय करने का कोई अधिकार नहीं होता। और आपने जिनको मृत्यु दंड दिया है वो कोटि भट्ट श्रीपाल चंपापुरी के राजा थे। और यहां पर जो षड्यंत्र किया गया है वो किसी की कुटिल चाल है। तब राजा कहता है कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है। तब गुणमाला कहती है कि ये मेरे स्वामी की दूसरी पत्नी है, मेरे से बड़ी पत्नी है। तब राजा को आश्चर्य होता है, पूछता है कि कौन हो तुम। बोलती है कि मैं राजा कनक केतु और रानी कंचन माला की पुत्री हंस द्वीप की राजकुमारी रैन मंजूषा हूं। तब राजा सत्वराज कहता है कि अच्छा, क्या कहना चाहती हो। तब रैन मंजूषा पूछती है कि आपको मेरे स्वामी में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई दिए जिससे आपने निर्णय कर लिया कि वो उस कुल के हैं, भांड के पुत्र है, ये आपने कैसे जान लिया। बोले कि उनने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और फिर इनने सबने उनको अपना संबंधी सिद्ध कर दिया और एक घटना सुनाई उन्होंने कि समुद्र में ऐसा ऐसा हो गया था और हम लोग बिछड़ गए थे, फिर आज यहाँ पर मिलन हो गया और मुझे धन्यवाद दिया। तो रैन मंजूषा बोलती है कि आप हम दोनों को व्यर्थ में क्यों विधवा बनाना चाहते हैं, क्यों उनको मृत्यु दंड देना चाहते हैं, और आप राजा होकर भी इस प्रकार निर्णय में उतावली करते हैं।
हमारे स्वामी में एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जो उनको उस कुल का, भांड का पुत्र सिद्ध कर सके। फिर वो एक श्लोक बोलती है, वो बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वास्थ्यं सत्यमुदारता सुभगता गंभीरता धीरता लावण्यं च दया क्षमा कुशलता तेजस्वितौजस्विता संतोषश्च सहिष्णुता निरघता निर्भीकता वाग्मिता नैते सर्वगुणा भवन्ति युगपत् जातस्य हीने कुले। रेण मंजूषा कहती है कि जो हीन कुल में जन्म लेने वाले होते हैं उनमें इतने सारे गुण एक साथ कभी नहीं होते। कितने गुण? स्वास्थ्य, इतना स्वस्थ शरीर, फिर उसके साथ सत्य। मेरे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। वो बिना प्रमाण की बात नहीं करते, ये उनके सत्य का प्रमाण है। फिर कहती है उदारता, कितने उदार हैं वो। फिर सुभगता, सर्वजन प्रिय है। गंभीरता, अत्यंत गंभीर है। जब श्रीपाल को बांध करके वो ले जा रहे थे तब श्रीपाल के मन में क्षण भर विचार आया था कि ये बेचारे मुझे बांध करके ले जा रहे हैं, यदि चाहूं तो फिर इस बंधन से अनायास, जिस प्रकार हनुमान बंधनों को तोड़ डालते थे वैसे ही मैं भी तोड़ सकता हूं, लेकिन इससे मेरा अपयश दूर नहीं होगा। इसलिए बंधन स्वीकार करके वो चले गए थे। धीरता, धीरज भी, उनको पता है कि अभी शाम को बहुत घंटे बाकी है, तब तक कुछ भी हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है, धैर्य है। लावण्य, लावण्य यानी तेज, सुंदरता के साथ जो तेज होता है उसको लावण्य कहते हैं। दया, दया भी है, अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देते। क्षमा भी है, कुशलता भी है, तेजस्विता, ओजस्विता भी है, उनकी वाणी में ओज है, प्रभाव है। संतोष भी है, सहिष्णुता, सहनशीलता है, और निरगता, निष्पापता है, उनके अंदर कोई पाप नहीं है। निर्भीकता, निडरता भी है। वाग्मिता, बोलने में भी कुशल है। ये सारे गुण एक साथ हीन कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य में नहीं पाए जाते। तब राजा का जो भ्रम था वो दूर होता है। और फिर चूंकि संध्या हो चुकी थी और फिर श्रीपाल को वो लोग ले जा रहे थे सूली की तरफ, तो उस समय फिर राजा आदेश देता है कि तत्काल श्रीपाल को सम्मान सहित यहां वापस लाओ। तो वो जो सेवक थे राजा के, वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कभी राजा बोलता है सूली पर चढ़ाओ, कभी बोलता है कि सम्मान सहित वापस लाओ, ये क्या है। लेकिन फिर जब परिस्थितियों का ज्ञान होता है सबको, तब पता चलता है कि ये दूसरे द्वीप की राजकुमारी ने आकर श्रीपाल के सारे रहस्य को खोला है। उसने फिर आगे चलकर के पूरी बातों का वर्णन किया कि श्रीपाल ने उस वज्र कपाट को, जिसको बड़े बड़े शूरवीर नहीं हिला सके थे, एक बार में खोल दिया था और सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना की थी जो वर्षों से बंद पड़ा था। और उस चैत्यालय को खोला था जिसके विषय में अवधि ज्ञानी मुनि कह गए थे कि इस चैत्यालय का द्वार वही खोलेगा जो राजकुमारी का वर बनने वाला होगा। और तब जाकर मेरे पिता ने श्रीपाल के साथ मेरा विवाह किया। और फिर मुनिराजों के समागम के पश्चात फिर और भी जानकारियां प्राप्त हुई कि ये राजा अरिदमन के पुत्र हैं और श्रीपाल के चंपापुरी के राजा श्रीपाल हैं। तो इन सब जानकारियों के पश्चात फिर राजा सत्वराज की बुद्धि ठीक हो जाती है और उसके अंदर षड्यंत्र रचने वालों के प्रति तीव्र क्रोध आता है और आदेश देता है कि उन सबको पकड़ कर ले आओ, जो भी है जहां भी है, कोई बचने ना पाए। तो जब सबको
गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और श्रीपाल को सम्मान सहित वहाँ सभा में लाया जाता है। तो राजा श्रीपाल से क्षमा याचना करता है और कहता है कि मेरी जो त्रुटि हुई है उसका मैं राजा हूँ और मैं ही अपराधी हूँ। मैं अपने आप को यही दंड दे सकता हूँ कि अब ये राज सिंहासन का मैं अधिकारी नहीं रह गया, क्योंकि इतनी बड़ी त्रुटि मैंने कर डाली है। इतनी आवाजों में श्रीपाल डिस्टर्ब नहीं होते थे। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि बस अब आज से आप ही राजा बन जाओ और मैं बंदी गृह में रहना चाहता हूं। तो श्रीपाल राजा का हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि आप तो मेरे उपकारी हैं और ये जो कुछ भी हुआ मेरे कर्मोदय के निमित्त से हुआ और आज मैं ऋण मुक्त हो गया। पूर्व जन्म में मैंने जो पाप कमाया था उसका फल मुझे आज मिल गया और मुझे ऋण से मुक्ति हो गई। बस इतना निवेदन करूंगा कि राजा होने के कारण आपको कभी भी किसी निर्णय में उतावली नहीं करनी चाहिए। सब तरफ से विचार करके परीक्षा लेकर फिर कोई निर्णय करना चाहिए। बस इतनी बात होने के बाद श्रीपाल अपने स्थान पर बैठ जाता है, राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर दरबार पूरा व्यवस्थित होता है। संध्या का काल और धवल सेठ को घसीटते हुए राजा के सेवक दरबार में प्रस्तुत करते हैं कि ये है वो अपराधी जिसके मुनीम ने ये षड्यंत्र रचा था और ऐसा ऐसा हुआ था। श्रीपाल जैसी धवल सेठ को ऐसे देखते हैं इस दुर्दशा में, उठ करके आते हैं और फिर उन सेवकों को दूर हटा करके धवल सेठ को ऐसे उठा लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे धर्म पिता आपको इन्होंने इतना कष्ट दिया, आओ। और फिर राजा से कहते हैं कि ये मेरे धर्म पिता धवल सेठ हैं और इनकी कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। न ये होते तो न मैं समुद्र तैर पाता और यहां पर आकर के आपका दामाद बन पाता। ये धन्यवाद के पात्र है, इनको आप दंड मत दीजिए। और फिर श्रीपाल उनको अच्छे अच्छे मिष्टान्न खिलवाने के लिए बुलवाते। तो फिर जैसे ही सेठ श्रीपाल के सद्व्यवहार को देखता है तो फिर उसके अंदर पश्चाताप होता है कि देखो मैंने जिसका हमेशा अपकार किया वो मेरे प्रति कितना उपकार भाव रखता है। और उस समय ऐसे एक गहरी सांस लेता है और उसी समय हृदय की गति समाप्त हो जाती है सेठ की और वहीं सेठ का प्राणांत हो जाता है। और चूंकि उसने जीवन में ऐसे पाप बांधे थे, आयु बंध के समय भी उसने अधोगति की आयु का बंध बांध लिया था। मरण के उपरांत उसकी आत्मा नरक चली जाती है, यानी धवल सेठ मर करके नरकगामी हो जाता है। और यहाँ जब सेठानियों को जानकारी मिलती है कि ऐसा हो गया है तो वो बहुत विलाप करती है। तब श्रीपाल उनसे मिल करके उनको सांत्वना देता है और फिर सबको समझा बुझा करके शांत करता है और यथास्थान उनको व्यवस्थित कर देता है। और यहाँ से फिर श्रीपाल राजा से कहता है कि मुझे निकलना है, मुझे उज्जैनी जाना है। तब राजा आग्रह करते हैं कि अभी इतने जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ। तब श्रीपाल बोलते हैं कि 12 वर्ष के मेरे वचन हैं इसलिए मुझे पहुंचना है। लेकिन राजा के आग्रह से श्रीपाल और भी कुछ दिन वहां पर रुकते हैं। तब आसपास के जितने द्वीप थे वहां से श्रीपाल का यश सब जगह फैल जाता है। तो वहां से समाचार आते हैं और फिर एक चित्रलेखा नाम की कोई राजकुमारी थी, उसका ये प्रण था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा कविताओं में, मैं उसी का वर्ण करूंगी, अन्य किसी के साथ मेरा विवाह नहीं होगा। अगर कोई नहीं देगा तो मैं कुमारी रहूंगी। तो राजा बहुत चिंतित रहते थे और कई राजकुमार आते थे और फिर वहां पर जब जवाब देने जाते थे तो फिर मूर्ख सिद्ध होकर के वापस अपनी हंसी कराकर लौट जाते थे। अब एक दिन श्रीपाल के समाचार सुन करके वहां पर कोई दूत जाता है राजा का और उसको आमंत्रण देता है। श्रीपाल आमंत्रण स्वीकार करके वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के
अनायास उन सब शंकाओं का समाधान कविताओं में कर डालते हैं और चित्रलेखा का विवाह श्रीपाल के साथ हो जाता है। इसके बाद फिर और भी जितने संबंध रहते हैं वो सब करके श्रीपाल फिर अब वो जो वचन थे उसकी पूर्ति के लिए वहाँ से प्रयाण करता है। तो राजा सत्वराज कहते हैं कि तुम इन जहाज़ों में कहाँ जाओगे, मेरे पास एक बहुत तीव्र वेगगामी जहाज है, उसमें तुम चले जाओ तो तुम अष्टमी तक पहुंच सकते हो, अन्यथा धवल सेठ के जहाज़ों का कोई काम नहीं है बोले। तो फिर राजा सत्वराज फिर अपना एक जहाज देता है और उस जहाज में फिर श्रीपाल भारत के तट पर आते हैं। तट पर आकर के फिर प्रयाण करते करते अपने स्थान पर जब उज्जैनी में पहुंचते हैं जहाँ पर उनका एक भवन बना हुआ था, तो रात्रि का समय था और मैना सुंदरी अपनी सास से कुंद प्रभा रानी से कह रही थी कि वो तो आज भी लौट करके नहीं आए। अब मैं अपने संकल्प के अनुसार प्रातःकाल अवश्य दीक्षा धारण करूंगी। तब रानी कुंद प्रभा समझाती है कि इतनी उतावली मत कर, वो क्षत्रिय के वचन हैं, वो अवश्य आएंगे। अभी अष्टमी समाप्त नहीं हुई है, मेरे पुत्र ने अष्टमी का प्रण किया है, अष्टमी तो होने दो, अभी तो अष्टमी चल रही है। तो मैना सुंदरी कहती है कि अब तक नहीं आए, अब क्या आएंगे बोले, अब तो मैं दीक्षा लूंगी। तब माता कुंद प्रभा कहती है कि बेटी तू दीक्षा ले लेगी और फिर वो आएंगे तो उनको कितना कष्ट होगा और उनकी क्या दशा होगी, इसका तो तू चिंतन कर, विचार कर। लेकिन मैना सुंदरी कहती है कि माता, अनादिकाल से जीव ने कई संबंध प्राप्त किए हैं, इस जीवन में सौभाग्य से मुझे ये संबंध प्राप्त हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक उनका समागम नहीं हो पाया, इसलिए मुझे दीक्षा लेनी होगी। वो अपने वचन पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन मैं तो अपने वचन भंग नहीं कर सकती। मैंने पति के चरणों में प्रण किया है कि आप नहीं लौटे तो मैं दीक्षा लूंगी, इसलिए मैं तो दीक्षा लूंगी ही। और फिर जैसे ही वो द्वार के पास जाती है तो द्वार तो बंद था। तो इस प्रकार चर्चा, श्रीपाल भी कान लगाकर सारी बातें सुन रहे थे चुपचाप कि अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद जब श्रीपाल को लगता है कि मैना सुंदरी तो दीक्षा का ही निर्णय कर रही है, तब फिर वो धीरे से द्वार खटखटाते हैं। द्वार खटखटाते हैं, दोनों पूछते हैं एकदम, कौन है कौन है? तो फिर श्रीपाल माँ से कहते हैं कि माता, आपका पुत्र कोटि भट्ट श्रीपाल। माँ भागते हुए दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन मैना सुंदरी रोकती है कि नहीं, आप क्यों कष्ट उठा रही है, जब मैं हूं तो फिर आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं खोलती हूँ। लेकिन माँ दौड़ करके दरवाजा खोल देती है। श्रीपाल उनके चरणों में गिर पड़ता है और फिर मैना सुंदरी से भी मिलन होता है। और 12 वर्ष के बाद का जो मिलन था उसमें कुछ समय तक तो आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, दोनों के आंसुओं की धारा बहती है। और उसके पश्चात फिर सब अपनी अपनी चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आपके अभाव में कैसी स्थिति थी। श्रीपाल बोलते हैं कि तुम्हें छोड़ करके मैं गया था तो फिर वहाँ पर कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। फिर बहुत बड़ी सेना श्रीपाल के साथ थी उस समय, और वो सारी सेना उस समय वहाँ पर नहीं थी। श्रीपाल ने सेना को नगर के बाहर ठहराया था। और फिर श्रीपाल मैना सुंदरी से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी सेवा का परिणाम है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कहो क्या मांगती हो। मैना सुंदरी एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है, अचानक 12 वर्ष बाद आए हैं और फिर वरदान मांगने को कह रहे हैं, क्या वरदान मांगो। तो फिर मैना सुंदरी कहती है कि मेरे पिता का अहंकार चूर कर दो। अभी भी उनको अपने पुरुषार्थ पर अत्यधिक अहंकार है। ये सारी बातें ठीक है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन उनका अहंकार आपको चूर करना है। तब श्रीपाल बोलते हैं कि तुम्हारे पिता अहंकारी है, ये प्रथम बार मैं तुम्हारे मुख से सुन रहा हूं। तुम्हारे पिता जैसे विनम्र मनुष्य को मैंने जीवन में नहीं देखा कि मेरे जैसे कोढ़ी के साथ तुम्हारा विवाह किया। उनके समान सज्जन धरती पर दूसरा कौन हो सकता है, और तुम कह रही हो कि उनका अहंकार दूर करो। ये कैसा वरदान मांग रही है बोले।
तो फिर मैना सुंदरी बोलती है कि मैं तो मांग चुकी हूं वरदान, आपको क्या पता, मेरे पिता को आप क्या जानो। बोले मैं बेटी हूं, मैं जानती हूं। तो फिर श्रीपाल बोलते हैं कि तो ठीक है। श्रीपाल अपने एक दूत को वहां भेजते हैं और तब तक यहाँ पर अपनी माता को अपनी और रानियों के साथ और अपनी सेना के साथ मिलाते हैं। और फिर माता जो है मैना सुंदरी की ओर देख करके बोलती है कि तू इन सब रानियों में तू पटरानी बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैना सुंदरी को पटरानी का आशीर्वाद देती है और वहां पर वो दूत जाकर राजा प्रजापाल के दरबार में अनुमति लेकर प्रवेश करता है और प्रवेश करके कहता है कि कोटि भट्ट सम्राट यहाँ पर आए हुए हैं आपके नगर के पास। आप सुन रहे होंगे ऊंट की, हाथियों की, घोड़ों की आवाजें। वो आपकी नगरी के बाहर अपनी सेना के साथ आए हुए हैं और उनका आदेश है कि आप कंबल ओढ़कर हाथ में एक लाठी लेकर पैदल उनसे मिलने के लिए आए हैं। इसी में आपका हित होगा, अन्यथा वो कोटि भट्ट सम्राट किसी से न तो पराजित हुए हैं और न आपको छोड़ेंगे, इसलिए आप आ जाओ। तब राजा प्रजापाल एकदम आग बबूला हो जाता, बोले कि मेरे को ऐसा आदेश देने वाला है कौन है तेरा कोटि भट्ट राजा? बोले कि ये मैं नहीं जानता, पर ये आप जान लो कि वो कौन है। वो कभी किसी से हारे नहीं है, ऐसे कोटि भट्ट राजा है। करोड़ योद्धा भी उनके साथ युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं हो सकते, इतना ही समझ लो। कोटि भट्ट उनका नाम है। तो फिर राजा मंत्रियों के साथ वार्तालाप करता है। मंत्रीजन कहते हैं कि निश्चित ही ये कोई बहुत पराक्रमी राजा होगा, इसलिए आप स्वीकार कर लो, अन्यथा प्रजा की भी हानि होगी, सेना की भी हानि होगी और आपको भी हानि उठानी पड़ेगी। राजा प्रजापाल बहुत विचार करते हैं और फिर दूत की प्रवृत्ति को देखकर, दूत के साहस को देखकर अनुमान लगाते हैं कि जब दूत इतना वीर है तो फिर इनका मालिक, इनका स्वामी कितना वीर होगा। इसलिए दूत से कहते हैं कि ठीक है, हम समाचार भेज रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। दूत वापस लौट करके आ जाता है और राजा श्रीपाल से कहता है कि वो विचार में तो पड़ गए हैं बोले आपके समाचार सुनकर। श्रीपाल मैना सुंदरी की ओर देख करके बोलते हैं कि देखो, क्यों व्यर्थ में उनको अपमानित करवाना चाहती हो। फिर वहां से समाचार आते हैं थोड़ी समय बाद कि हमारे राजा आपसे मिलने के लिए आपकी शर्तों पर, आपने जिस प्रकार से आने को कहा है वो मिलने को तैयार है, अब आप आदेश दीजिए। तब श्रीपाल आदेश देते हैं कि हम राजाओं के समान ही मिलेंगे, उनको उस प्रकार आने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ परीक्षा ले रहे थे बोले। तो फिर वहां से वो राजा के समान आते हैं और यहाँ से श्रीपाल भी राजा के समान जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। राजा प्रजापाल श्रीपाल से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं कि न जाने क्यों आप कुछ परिचित जैसे लगते हैं, आपसे कभी हम पहले मिले हैं ऐसा लगता है। तब श्रीपाल बोलते हैं कि मिले अवश्य होंगे, और आपको स्मृति में कुछ भी नहीं आता कि अपन कहाँ मिले हैं? तब वो कहता है कि पता नहीं आप कौन है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मिले हैं, मुझे कुछ भी स्मृति में नहीं आता कि कब कहाँ मिले हैं। तब फिर वो मैना सुंदरी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पटरानी मैना सुंदरी आपकी पुत्री और मैं आपका जमाई श्रीपाल, और मुझे ये मेरे सैनिक लोग कोटि भट्ट बोलते हैं, इसलिए कोटि भट्ट नाम सुनकर के शायद आपको भ्रांति हो गई होगी। मैं वही श्रीपाल, वही कोड़ी श्रीपाल हूँ जिस पर आपने अपार उपकार किया था। आपके इस उपकार को मैं जीवन में भुला नहीं सकता और आप अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं। पर अभी जो दूत भेजा था वो किसी कारणवश भेजा था। तो फिर राजा प्रजापाल बोलते हैं कि अच्छा, तुम इतने बड़े दिग्विजय करके यहाँ पर आए हो। सारी बातें होती है या फिर श्रीपाल के पराक्रम और वैभव को देखकर राजा प्रजापाल को विश्वास हो जाता है कि कहाँ तो वो कोढ़ी और आज कहाँ ये मंडलेश्वर जैसा महान राजा हो गया है। निश्चित ही अपने कर्मों का ही फल प्रधान होता है, सिर्फ भुजबल से कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी कितना पराक्रमी राजा था, लेकिन मैं आज तक इतना वैभव नहीं प्राप्त कर सका, और वो कोढ़ी मुझसे भी अधिक पराक्रमी और यशस्वी हो गया। तो निश्चित ही राजा स्वीकार हो जाता है।
मैना सुंदरी अपने स्वामी से कहती है कि बस मुझे इनको यही स्वीकार करवाना था कि कर्म की प्रधानता है, बाकी मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इनका जो अहंकार था कि हमारे पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, उसको मुझे दूर करना था। तो फिर बहुत अच्छा मिलन हो जाता है। इसके पश्चात राजा श्रीपाल फिर मन में विचार करता है कि मेरी प्रजा मेरे वियोग में दुखी होगी, तो मुझे अब चंपापुरी का राज्य वापस प्राप्त करना चाहिए। तो जब समाचार लेता है तो पता चलता है कि अभी राजा वीरदमन, जो उनके काका थे, वो अभी शासन कर रहे हैं। फिर वो वैसे प्रजा वत्सल नहीं है जैसे स्वयं श्रीपाल थे। श्रीपाल के समय जब कुष्ठ व्याधि की समस्या आ गई थी, तब श्रीपाल ने प्रजा के हित में अपने राज्य का त्याग कर दिया था, जिस प्रकार राम ने अयोध्या का त्याग पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए कर दिया था। तो श्रीपाल ने जब सारे समाचार लिए, तब एक दूत भेजा अपने चाचा के पास, और बहुत विनम्रता से दूत ने अभिवादन किया कि आपकी गोद में खेले हुए आपके सगे भतीजे श्रीपाल इस समय दिग्विजय करके यहाँ पर लौट आए हैं। सो आपने धरोहर के रूप में जिस राज्य को अपने पास रखा था, उस धरोहर को आप लौटा दीजिए। श्रीपाल बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब वीरदमन बोलता है कि कन्या, लक्ष्मी, भूमि, संपदा, इनको याचना द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, इनको वीरता से प्राप्त किया जाता है। तब दूत कहता है कि ये संपत्ति पराई संपत्ति है, और जो स्वामी है वो स्वामी अपनी संपत्ति लेने के लिए आए हैं, इसमें वीरता की क्या बात है। तब वो कहता है कि जाकर कह देना श्रीपाल से कि अगर राज्य चाहता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तब दूत कहता है कि राजन, विवेक से काम लीजिए। मैं आपको उपदेश देना नहीं चाहता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो आपकी गोद में खेला हुआ बालक श्रीपाल है, वो इस समय बालक नहीं है। इस समय कोटि भट्ट है। करोड़ योद्धा भी उनके सामने युद्ध के मैदान में स्थिर नहीं रह सकते। तो महापुरुष चरम शरीरी कोटि भट्ट श्रीपाल है। इसलिए आप युद्ध का आग्रह छोड़ दीजिए, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। तो वीरदमन कहता है कि होगा कोटि भट्ट, लेकिन मैं भी काका हूं, काका। इसलिए तू मेरी शक्ति से अपरिचित होकर मुझे शिक्षा मत दे। एक उत्तर है मेरा, जाकर कह देना कि राज्य मिलेगा तो युद्ध से, अन्य कोई उपाय नहीं है। तब श्रीपाल इस समाचार को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, और फिर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। युद्ध की पूर्ण तैयारियां हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार बाहुबली और भरत के मंत्रियों ने कहा था कि आप दोनों आपस में युद्ध करके निर्णय क्यों नहीं कर लेते, सेना का व्यर्थ संहार क्यों कराना चाहते, ये बात दोनों को उचित लगती है। वीरदमन और श्रीपाल, इन दोनों में युद्ध होता है, और युद्ध ऐसा प्रचंड युद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे के टक्कर के योद्धा थे। और ऐसा युद्ध कि उसमें वही अस्त्रों का निराकरण प्रहार, निराकरण प्रहार होता रहता है। एक तरफ से तामस बाण छोड़ते थे तो दूसरी तरफ से विद्युत बाण छोड़ते थे, कभी मेघ बाण छोड़ते थे तो कभी वायु बाण छोड़ते थे। इस प्रकार सबका निवारण होते होते अंत में जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, तब खड्ग युद्ध हुआ। तलवारों से दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किया, लेकिन फिर भी दोनों अजेय थे, कोई पराजित होने वाला नहीं था। अंत में फिर मल्ल युद्ध हुआ, जैसे बाहुबली और भरत का हुआ था। तो श्रीपाल बहुत बलवान थे, जैसा हमने एक बार कहा था, मिस्टर यूनिवर्स जैसा उनका आकार होगा। उनने ऐसे उठा लिया काका को, और फिर बाद में उन्होंने मन में विचार किया कि है तो चाचा, सम्मान पूर्वक नीचे उतार दिया। और फिर चाचा वीरदमन ने श्रीपाल को गले लगाते हुए कहा कि मैं देख रहा था कि तू चंपापुरी का राजा बनने योग्य है कि नहीं, जिस पर तीर्थंकर यहाँ पर राज्य करते थे। तीर्थंकर की नगरी का राजा बनने के लिए मैंने तेरी परीक्षा। ऐसी सब बातें होती है। फिर वीरदमन कहते हैं
कि मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई है, इसलिए जा पुत्र तू राज्य कर और मैं संन्यास धारण करता हूं। तो फिर श्रीपाल कहते हैं कि कम से कम राज्याभिषेक में तो रहोगे आप। बोले कि राज्याभिषेक क्या, तू ही राजा है, मैं तो धरोहर के रूप में लेकर बैठा था तेरा राज्य, और थोड़ी तो कषायों के कारण दुर्बुद्धि होती है संयमियों में, तो इसलिए मैंने आप तुम्हारे साथ जो भी किया सो किया, लेकिन अब मैं जाता हूं। और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के वो चले जाते, चरम शरीर थे वो भी, तद्भव मोक्षगामी, और तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं। श्रीपाल कई वर्षों तक राज्य करते हैं। 8000 रानियां थी और कामदेव पद के धारी थे। मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ शासन काल में श्रीपाल मैना सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी, और राम सीता के पश्चात ये इस पृथ्वी पर आए थे। और बहुत समय तक राज्य करने के पश्चात एक बार एक दिव्य अवधिक ज्ञानी मुनिराज का समागम मिलता है, उनके साथ वार्ता होती है, उनका उपदेश श्रवण करते हैं। और उपदेश श्रवण करते करते श्रीपाल पूछते हैं कि हमारे जीवन के प्रारंभ की जो घटनाएं थी उसका कारण क्या था, किस कारण मुझे कोढ़ हुआ और मेरे 700 मित्रों को भी, वीरों को भी कोढ़ हो गया और नगर छोड़ करके दर दर भटकना पड़ा। फिर किस कारण मुझे मैना सुंदरी का अलभ्य लाभ हुआ, और किस कारण मुझे धवल सेठ ने समुद्र में फेंकवा दिया, किस कारण मुझे उन षड्यंत्रकर्ताओं ने भांड का पुत्र सिद्ध कर दिया, और किस कारण मुझे शूली की सजा मृत्युदंड प्राप्त हुआ, और किस कारण मैं इन सब संकटों के पार निकल आया, और किस कारण मुझे इतने सारा वैभव प्राप्त हुआ। तब फिर मुनिराज कहते हैं कि हे श्रीपाल, शांत चित्त होकर तेरे पूर्व जन्म का वर्णन मैं करता हूं, सो ध्यान से सुन। बोलते हैं कि विद्याधरों की नगरियों में एक श्रीकंठ नाम का राजा राज्य करता था, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। एक बार मुनिराज को आहार दान देकर जब श्रीकंठ और उनकी पत्नी श्रीमती प्रणाम कर रहे थे, तब श्रीमती ने निवेदन किया कि हे गुरुवर, ये मेरे स्वामी हैं, ये यहाँ के राजा हैं, इनको आप कोई व्रत दे दीजिए। तब राजा भी अपनी राजमर्यादा के कारण कुछ मना नहीं कर सका, और फिर मुनिराज ने कहा कि तुम 5 अणुव्रत धारण कर लो। अब विवशता में श्रीकंठ विद्याधर ने 5 अणुव्रत धारण किए, लेकिन पालन करने में समर्थ नहीं हो सका। और पालन करने में समर्थ न होकर, और संगति भी उसकी ऐसी विलासी लोगों की संगति थी राजा की, तो संगति के कारण उसको साधुओं के प्रति कुछ दुर्भावनाएं होने लग गई कि ये साधु किसी के भी घर आते हैं, भोजन करके चले जाते हैं, और फिर किसी को भी कोई भी व्रत थमा करके संकट में डाल देते हैं। देखो, मुझे भी 5 व्रत पकड़ा करके चले गए, आशीर्वाद दे दिया, और मैं परेशान हो गया। ये सोच करके उन्होंने व्रतों को छोड़ दिया। व्रतों को छोड़कर फिर एक बार अपने 700 वीरों के साथ भ्रमण करने निकला। तो भ्रमण करने निकला तो किसी गुफा में एक गौर वर्ण के साधु को देखा। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, तो उस जमी हुई धूल को और उनके गौर वर्ण को देख करके श्रीकंठ के मुख से निकला कि देखो, ये कोड़ी है, कोड़ी। और वो 700 वीर हंस पड़े कि साधु है और कोड़ी है और यहाँ गुफा में बैठा हुआ है। इस प्रकार साधु का अपमान किया। फिर किसी दूसरे दिन एक साधु 1 वर्ष का उपवास करके आहारचर्या के लिए आ रहे थे, तो उनको देख करके श्रीकंठ ने तलवार खींच ली और कहा कि इसको तो जान से मार डालना चाहिए। फिर किसी कारणवश तलवार को वापस अपनी म्यान में डाल दिया और उनको पानी में फेंकवा दिया। फिर दया आ गई तो पानी से बाहर निकलवा दिया। तो बोले कि ये सारी घटनाएं सुनकर जो श्रीकंठ विद्याधर की पत्नी थी, उसने आहार जल का त्याग कर दिया कि मेरा पति गुरु का शत्रु है, मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? अगर मर जाती तो ऐसा पति तो नहीं मिलता कि जो गुरु का शत्रु हो।
तब श्रीकंठ को कुछ सद्बुद्धि आई। उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि मुझे जो भी प्रायश्चित हो बताओ, क्या करूं मैं। तब फिर वो बोलती है कि चलो गुरु के पास ही चलो, वही तुम्हें प्रायश्चित देंगे, नहीं तो तुम्हें नरकों से कोई नहीं बचा सकता गुरु के अतिरिक्त। तब श्रीकंठ नरकों की बात सुनकर के घबरा गया और गुरु के पास जाकर प्रायश्चित मांगता है। तो गुरु कहते हैं कि कर्म के उदय से, कषाय के कारण तुम्हारी जैसी भी परिणति हो गई, उससे तुमने घोर पाप का संचय किया है, लेकिन अगर तुम दुर्गति से बचना चाहो तो सिद्ध चक्र की आराधना करो। और सिद्ध चक्र की आराधना विधि श्रीकंठ विद्याधर को गुरु महाराज आशीर्वाद पूर्वक दे देते हैं। श्रीकंठ विद्याधर अपनी भूलों पर पश्चाताप करते हुए उस प्रायश्चित को संपन्न कर लेता है और संपन्न करके देवगति में उत्पन्न होकर वहां से आकर चंपापुरी के राजा हरिदमन का पुत्र, रानी कुंद प्रभा का लाल श्रीपाल बनता है। और वो जो श्रीमती थी वो भी देवगति में उत्पन्न होकर फिर वहां से आकर राजा प्रजापाल की पुत्री मैना सुंदरी बनती है। और भाग्य समागम से पूर्व जन्म के पति पत्नी इस जन्म में भी पति पत्नी बन जाते हैं। और जिस प्रकार उस जन्म में इसने तुम्हारी सेवा और रक्षा की थी, दुर्गति से बचाया, इस जन्म में इसने कोढ़ से तुम्हारी रक्षा की। तुमने उन मुनिराज को कोढ़ी कहा था और तुम्हारे 700 वीरों ने हंसी उड़ाई थी, तो इस जीवन में इन सभी को कोढ़ हो गया, तुम्हें भी कोढ़ी बनना पड़ा और तुम्हारे वो हंसने वालों को भी कोढ़ी बनना पड़ा। क्योंकि पाप करने वाला तो पाप करता ही है, उसका फल भोगता है, पर उसकी अनुमोदना समर्थन करने वालों को भी फल भोगना ही पड़ता है। फिर तुमने तलवार खींचकर मुनि को मार डालने का कहा था, तो तुम्हारे लिए भी मृत्यु दंड मिला था। तुमने मुनि को समुद्र पानी में फेंकवा दिया था, तालाब में फेंकवाया था, और तुम्हें समुद्र में फेंकवाया गया। तुमने उनको बाहर निकाल लिया था, इसलिए तुम भी समुद्र से बाहर निकल पाए। इस प्रकार जब सारा वर्णन सुनता है श्रीपाल राजा तो वैराग्य हो जाता है और अपना राज्य पुत्र को सौंपकर हजारों रानियों के साथ संन्यास अंगीकार करके अंत में तपश्चरण पूर्वक निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रीपाल, जो एक कोटि भट्ट श्रीपाल मंडलेश्वर राजा थे, कामदेव थे, वो अब मुनि श्रीपाल होकर फिर अरिहंत श्रीपाल और अंत में सिद्ध भगवान बन जाते। सिद्ध के आगे श्रीपाल शब्द नहीं लग सकता, क्योंकि सिद्ध निराकार, निरंजन, निर्विकार सब उपमाओं से रहित होते हैं। ऐसे श्रीपाल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मैना सुंदरी भी तपश्चरण करके आर्य का अवस्था में स्त्रीलिंग का छेदन करके सम्यक दर्शन ज्ञान और आर्य का पद के योग्य चारित्र को अंगीकार करके तपश्चरण पूर्वक, संलेखना पूर्वक प्राण छोड़कर देवलोक में देव पद को प्राप्त होती है और वहां से आकर के मुक्ति पद को प्राप्त होंगी इस पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो वहां पर वो देवी नहीं है किंतु देव है, तो वो देव आगे चलकर सिद्ध पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार जिनने जिनने जैसे जैसे भाव किए, अपने भावों के अनुसार संसार में उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। कर्मों से किसी का छुटकारा नहीं है। कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले और काल को जीतने वाले केवल एक सिद्ध परमात्मा है। श्रीपाल ने अंततः सिद्ध पद को प्राप्त किया है, इसलिए नमोकार मंत्र में अपन अरिहंत अवस्था में भी उनको नमस्कार करते हैं, सिद्ध पद में भी नमस्कार करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने पांचों परमेष्ठियों के पद अरहंत भगवान में नए विवक्षा से सिद्ध किए। अरहंत भगवान ने स्वयं आचरण किया है और आचरण का मार्ग दर्शा है, इसलिए आचार्य है। उनके समीप आकर के सही आगम का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए वो उपाध्याय है। वो अपनी शुद्ध आत्मा की साधना करते हैं, इसलिए साधु है। अरिहंत तो है ही, और सिद्ध निकट भविष्य में होंगे, इसलिए सिद्ध है। इस प्रकार श्रीपाल महामुनि को हम प्रणाम करते हैं। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।